अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 9व्या वर्गाचे विषय मराठी संयुक्त या पाठ्यपुस्तकातील पाठ 14वे दिव्य या पाठाचे आज आपण उर्वरित भागाचे स्पष्टीकरण इंशाअल्लाह ताला या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. या अगोदर आपण या पाठावर आधारित भाग 1 हा व्हिडिओ बघितला आहे. त्यामध्ये या पाठाच्या सुरुवातीच्या भागाचे स्पष्टीकरण आपणास करण्यात आले होते. जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये या व्हिडिओची लिंक आपणास शेअर करण्यात येत आहे, तर तुम्ही बघू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण पान क्रमांक 42 आणि 43 वर दिलेले काही उतारे आहेत, या उतार्यांचे स्पष्टीकरण बघणार आहोत. तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या मराठीची पुस्तके आपण काढून घ्यावी आणि सोबतच एक पेन्सिलसुद्धा काढून घ्यावी, की जेणेकरून तुम्हास शब्दार्थ जेव्हा सांगितले जातील तर तुम्ही शब्दार्थ लिहू शका. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्यावर लाईक आणि शेअर करण्यास विसरू नका. तर चला मग विद्यार्थ्यांनो, आपण करू या पाठाच्या उर्वरित भागाच्या स्पष्टीकरणाला सुरुवात. पान क्रमांक 42 आणि उतारा 2. आलोकशी वाद घालत बसलो तर आपला निभाव लागणार नाही हे चेंगला एव्हाना कडून चुकले होते. तो सरळ मुद्द्यावर आला. तर निभाव म्हणजे टिकाव लागणार नहीं, एवाना मतलब अभी तो चेंग को ये पता चल गया था कि अगर आलोक से मैं इस तरह से वाद करते रहूँगा या बातचीत करते रहूँगा तो अपना टिकाव नहीं लगेगा. तो इसलिए वो सीधा मुद्दे पे आया और क्या कहता है, आम्ही प्रत्येक नव्या विद्यार्थ्याला 3 काम करायला सांगतो. ती त्यानं नीट केली तर ठीक, नाही तर त्यानं आम्ही दिलेली शिक्षा भोगली पाहिजे. इथली प्रथाच आहे ही, तेव्हा उगीच का विचारू नकोस. शब्दार्थ बघा. शिक्षा मतलब पनिशमेंट या सजा. तर आता आपण बघू विश्लेषण. आम्ही प्रत्येक नव्या विद्यार्थ्याला 3 काम करायला सांगतो. अब चेंग आलोक को कहता है कि हम नए स्टूडेंट को 3 काम करने को कहते हैं. ती त्यानं नीट केली तर ठीक, और वो काम दिए गए काम या दिया गया टास्क उसने नीट मतलब अच्छी तरह से पूरा किया तो ठीक, नहीं तर त्यानं आम्ही दिलेली शिक्षा भोगली पाहिजे. इथली प्रथाच आहे. और अगर हमने जो काम उसे करने को दिया है, अगर वो काम उसने ठीक से नहीं पूरा किया तो उसको शिक्षा देने का यानी उसको पनिश करने का यहाँ का रिवाज है, यहाँ की प्रथा ही है. तेव्हा उगीच का म्हणून विचारू नकोस. फिर क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं है. पुढं आता आलोक काय म्हणतो ते बघू. प्रथा आहे म्हटल्यावर का म्हणून विचारायचं नसतं हे मला माहीत आहे, पण एक वेगळा प्रश्न विचारू. हाँ, अब आलोक अपने बुद्धिमत्ता से भरा हुआ प्रश्न पूछता है और कहता है, प्रथा आहे म्हटल्यावर का म्हणून विचारायचं नसतं ते मला माहीत है, कि अगर कोई चीज़ की प्रथा है, रिवाज है, तो उसे क्यों करके पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ये मुझे पता है. ऐसा आलोक उन्हें कहने लगा और कहता है, पण एक वेगळा प्रश्न विचारू, लेकिन एक अलग सवाल है मेरे दिमाग में, वो पूछू. देखते क्या होता है. विचार. तुम्ही ज्या गोष्टी मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कुटीतल्या असतील अशी मी अपेक्षा करतो, कारण जर त्या अशक्य म्हणून सिद्ध झालेल्या असल्या तर मला करायला सांगण्यात अर्थ नाही. तुम्ही मला केवळ बळजबरीनं शिक्षा करायला आणलंय असंच त्यातून दिसून येईल. चला शब्दार्थ बघा. विचार मतलब पूछना, पूछो. शक्य मतलब मुमकिन या पॉसिबल. अशक्य मतलब नामुमकिन, इम्पॉसिबल. उलट अल्फाज, विरुद्धार्थी शब्द. शक्य अशक्य म्हणजे पॉसिबल इम्पॉसिबल. अपेक्षा मतलब उम्मीद. बळजबरीने मतलब ताकत से, जानबूझकर.
निष्कारण मतलब बेकार। तो अब देखते हैं स्पष्टीकरण। अब चेंग आलोक को कहता है विचार मतलब पूछो, क्या तुम्हारे दिमाग में प्रश्न है। तुम्ही ज्या गोष्टी मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कोटीतल्या असतील अशी मी अपेक्षा करतो। शक्य कोटीतली मतलब जो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसी चीज़ें। तो आलोक पूछता है चेंग से कि जो 3 चीज़ें या 3 बातें जो आप मुझे करने को कह रहे हो वो शक्य कोटि की या फिर यानी पॉसिबल अगर होंगी तो ही ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कारण जर त्या अशक्य म्हणून सिद्ध झालेल्या असल्या तर मला करायला सांगण्यात अर्थ नाही। हां, अगर वो 3 बातें, अगर वो 3 टास्क अशक्य अगर हो और ये सिद्ध हो गया हो, प्रूफ हो गया हो, तो मुझे वो 3 टास्क पूरे करने की बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्ही मला केवळ बळजबरीनं शिक्षा करायला आणलंय असंच त्यातून दिसून येईल कि आप लोग मुझे जानबूझकर यहाँ पनिश करने को लाए हो, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। चेंगच्या कमिटीचा दावा असे की आम्ही निष्कारण शिक्षा करत नाही। त्यालाच उद्देशून आलोकचा हा प्रश्न होता। चेंगला पूर्वानुभवावरून माहीत होते की तो जी कामे करायला सांगणार होता ती शक्य कोटीतली असली तरी इतकी अवघड असणार की ती पाहून कुठलाही विद्यार्थी हादरून जाईल। त्याच्याकडे अशा कामांची मोठी यादी होती। चला आता बघू शब्दार्थ। निष्कारण मतलब बेवजह। पूर्वानुभव मतलब कि हम बोलेंगे इसको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस। अवघड़ मतलब मुश्किल, डिफ़िकल्ट। हादरून जाने मतलब पूरा हिल जाना, घबरा जाना। यादी मतलब लिस्ट या फेहरिस्ट। अब देखते स्पष्टीकरण। चेंगच्या कमिटीचा दावा असे की आम्ही निष्कारण शिक्षा करत नाही। और चेंग की जो कमिटी थी उसका वो दावा था कि हम बेवजह किसी को पनिश या शिक्षा नहीं करते। त्यालाच उद्देशून आलोकचा हा प्रश्न होता और उसी से ही रिलेटेड आलोक का ये सवाल था। चेंगला पूर्वानुभवावरून माहीत होते की तो जी कामे करायला सांगणार होता ती शक्य कोटीतली असली तरी इतकी अवघड असणार की ती पाहून कुठलाही विद्यार्थी हादरून जाईल। और चेंग को इतना प्रीवियस एक्सपीरियंस था, इतना पूर्वानुभव था कि उसे पता था कि जो 3 टास्क वो आलोक को देने वाला था करने के लिए वो शक्य कोटितली है यानी पॉसिबल है, लेकिन इतनी मुश्किल है कि कोई भी सामान्य विद्यार्थी वो चीज़ पूरी नहीं कर सकता था और पूरी तरह से वो घबरा जाता था वो टास्क सुनने के बाद। चलिए, त्याच्याकडे अशा कामांची मोठी यादी होती और चेंग के पास ऐसे कामों की मतलब डिफिकल्ट टास्क की पूरी लिस्ट थी, पूरी यादी थी। चला पुढं। आता चेंग म्हणाला यातील कुठलेही काम अशक्य नाही याची मी ग्वाही देतो। तो साळसूतपणे म्हणाला। त्याने टाळी वाजवली आणि म्हणाला पहिल्या कामाची तयारी करा। अब चेंग आलोक के सवाल का जवाब देता है और कहता है यातलं कुठलंही काम अशक्य नाही याची मी ग्वाही देतो कि ये 3 काम या 3 टास्क तुझे पूरा करने को कहा जा रहा है ये अशक्य कोटि की नहीं है, ये सब पॉसिबल चीज़ है। ये मैं तुझे इसकी ग्वाही देता हूँ, इसका मैं प्रूफ देता हूँ। तो साळसूतपणे म्हणाला, त्याने टाळी वाजवली आणि म्हणाला और फिर उसने ताली बजाई और वो कहने लगा। क्या कहता है? पहिल्या कामाची तैयारी करा। तो पहले काम की या पहले टास्क की तैयारी की जाए। देखते हैं अब पहला काम क्या है। चला आता आपण बघू पुढं। त्याच्या सहकार्यांनी 4 मीटर लांब व 8 मीटर रुंद असे एक जाजम त्या हॉलच्या फरशीवर पसरले। मग चेंग म्हणाला मी जे काम सांगणार आहे ते तुला करायला हवे। अब आलोक अपने सहकारियों की मदद से बहुत बड़ी 4 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी इतनी बड़ी जाजम मंगवाता है। जाजम मतलब गालीचा जिसको हम बोलते हैं कारपेट, और उसे पूरा फैला देता है फर्शी के ऊपर यानी बिछा देते हैं। मग चेंग म्हणाला और फिर चेंग कहता है मी जे काम
सांगणार आहे ते तुला करायला हवे, की मैं जो काम तुझे अब बता रहा हूं वो काम तुझे करना ही है. पुढं, आलोकने पाहिले की बहुतेक समितीचे सभासद अंगापिंडीने वजनदार होते. तो म्हणाला, काम सांगा. चलो शब्दार्थ बघा. अंगापिंडीने वजनदार, अंगापिंडीने मतलब पूरी बॉडी से, हेल्दी बॉडी से, अच्छे चुस्त फुस्त पहलवान जैसे थे. वजनदार मतलब बहुत ही भारी थे. अब आलोक को पता चल गया था कि ये पूरे सभासद, ये पूरे कमेटी मेंबर्स, ये बॉडी से अच्छे थे, हुष्ट पुष्ट थे, उसका टिकाव नहीं लगने वाला था. इसलिए वो कहता है, काम सांगा, काम बताइए क्या करना है. पुढं, कुठलंही साधन न वापरता आणि त्या जाजमाच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता ते सफरचंद मला आणून दे. शब्दार्थ बघा. पहिले, जाजम मतलब गालिचा या कारपेट, पृष्ठभाग मतलब हिस्सा, स्पर्श मतलब छूना, सफरचंद मतलब एप्पल या सेब. तो अब पहला काम उसको कहा जाता है और चेंग कहता है कि आलोक, वो जो कारपेट आपको दिख रही है, ये लाल कारपेट है, इसके ऊपर एक एप्पल रखा हुआ है. ये लाल हिस्से को टच किए बगैर, स्पर्श किए बगैर तुम्हें वो रेड कारपेट पे जो एप्पल रखा हुआ है, जो सफरचंद रखा हुआ है, वो मुझे लाकर देना है. पुढं अब देखते हैं कि आलोक कैसा ये टास्क पूरा करता है. आलोकने पाहिले की ते जाजम वरून लाल होते, पण त्याला आठवले की ते आणून पसरवण्यापूर्वी त्याच्या उलट्या पृष्ठभागावर ते काळे होते. त्याने काळजीपूर्वक जाजमाच्या खाली बोटे सारली आणि त्याचे भंडाळे करत मध्यभागापर्यंत आला आणि ते सफरचंद उचलून चेंगला दिले. चला शब्दार्थ बघा. वरून मतलब ऊपर से, पसरण्यापूर्वी मतलब फैलाने के पहले, भंडोळे मतलब लपेटते हुए आना. चला, अब आलोक को एक टास्क दे दिया गया है कि एक लाल कारपेट बिछाई गई है, उसके ऊपर एक सफरचंद यानी एप्पल रखा गया है और लाल हिस्से को टच किए बगैर वो एप्पल उठा करके उसे चेंग को देना है. तो अब कैसा करता है आलोक, देखते हैं. आलोक ने देख लिया की जाजम वरून लाल होते, पण त्याला आठवले की जे आणून पसरवण्यापूर्वी त्याच्या उलट्या पृष्ठभागावर ते काळे होते. उसने ध्यान दिया था कि जब वो जाजम लाया जा रहा था, जब वो कारपेट लाया जा रहा था, तो ऊपर से तो वो लाल था, लेकिन उसके पीछे से या नीचे से वो पूरे काले रंग का था. ये उसने नोटिस कर लिया था. त्याने काळजीपूर्वक जाजमाच्या खाली बोटे सारली आणि त्याचे भंडोळे करत मध्यभागापर्यंत आला आणि ते सफरचंद उचलून चेंगला दिले. तो उसने बहुत ही ध्यान से लाल रंग को हाथ लगाए बगैर उस कारपेट के नीचे हाथ डाला और काले रंग को छुआ और धीरे धीरे करते वो उस कारपेट को लपेटने लगा और बीच में रखे हुए सेब तक वो पहुंच गया और उसने वो सेब उठा करके चेंग के हाथ में दे दिया. मतलब कि लाल रंग को टच किए बगैर, स्पर्श किए बगैर उसने वो सफरचंद हासिल कर लिया था. चेंगने इतर सभासदाकडे पाहिले, त्यांनी मानेने अनुमोदन दिले. सभासद मतलब मेंबर्स, अनुमोदन करणे मतलब नमन करणे किंवा तायीद करणे, होकार देणे. अब चेंग ने बाकी मेंबर्स की तरफ देखा, क्योंकि आलोक ने वो टास्क पूरा कर लिया था. तो बाकी मेंबर्स भी गर्दन हिलाने लगे, वाह, प्रशंसा करने लगे आलोक की. पुढं चेंग म्हणाला, आता दुसऱ्या कामाची साधनं आणा. अब एक टास्क पूरा हो गया. अब चेंग कहता है कि दूसरे काम की चीज़ें, साधन मतलब चीज़ें तुरंत लेके आओ. अब दूसरे काम की तैयारी शुरू हो गई. अब देखते दूसरा काम क्या है या दूसरा टास्क क्या है. एका सहकार्याने एक कोट आणि जॅकेट आणले. आलोकच्या अंगावर जॅकेट आणि त्यावर कोट चढवला. त्याच्या हाडकुड्या शरीरयष्टीवर दोन्ही वस्त्रे फार ढगळ ढगळ दिसत होती. चेंग म्हणाला, हे दुसरं काम असं आहे, अंगावरच्या कोट न उतरवता जॅकेट काढून दाखव. कोट और जैकेट, ये तो हमें पता है कि पहले जैकेट पहना जाता है और उसके ऊपर कोट पहना जाता है. अब चेंग ने ऑर्डर दिया
अपने सभासदों को, अपने मेंबर्स को, कि बाकी दूसरे कामों की तैयारी की जाए। एक सदस्य जाता है और कोट और जैकेट लेकर आता है और आलोक को पहनाया जाता है। तो आलोक को जैकेट पहना दिया गया, फिर उसके ऊपर कोट पहना दिया गया और जैसे ही उसे कोट पहना दिया गया वो बहुत ही ढगड़ ढगड़ होने लगा। ढगड़ ढगड़ मतलब ढीला होने लगा, क्योंकि कोट बड़े साइज का था और आलोक बिल्कुल दुबला पतला लड़का था, इसलिए उसको वो ढीला होने लगा। अब दूसरा काम क्या है? अंगावरचा कोट न उतरवता जॅकेट काढून दाखव। अब आलोक को चेंग कहता है कि दूसरा काम तेरा ये है कि कोट उतारे बगैर तुझे जैकेट निकाल करके मुझे देना है। देखते हैं कि आलोक ये टास्क कैसा पूरा करता है। आलोकने पाहिले की कोट आणि जॅकेट दोन्हींना बटणे नव्हती। त्याच्या चेहऱ्यावर स्मित झळकले। तो म्हणाला, मी हे काम करून दाखवीन, पण त्यानंतर कोट आणि जॅकेट यांना इस्त्री करण्याची जबाबदारी तुमची। त्याने कोटाच्या दोन्ही कडेच्या बाजू जॅकेटाच्या हातांच्या भोकात खुपसल्या। त्यानंतर त्याने काय काय केले ते पाहणाऱ्यांनाही नीट सांगता आले नसते, पण मिनिट भरातच जॅकेट त्याच्या हातात होते आणि कोट अंगावर। दोन्हीचा चांगला चुरगुडा झाला होता। शब्दार्थ बघा, जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी। तो अब जैसे ही टास्क उसे दिया जाता है तो उसके चेहरे पे एक स्मित हास्य आ जाता है, यानी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आलोक ने ये नोटिस किया था कि जब उसे जैकेट और कोट पहनाया जा रहा था तब उसे बटन नहीं थी। तो उसने उन सब मेंबर्स को कहा कि ठीक है, मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन जैकेट निकालने के बाद जो इस कोट की अवस्था होगी, पूरा ये चुरमुड़ जाएगा, तो इसकी इस्त्री करने की जवाबदारी आपकी रहेगी। इतना कह के वो दोनों हाथ उस बगल में डालकर वो जोर से झटका मारता है और क्या क्या करता है तो वो देखने वाले भी बयान नहीं कर सकते। और इस तरह से वो चूड़-मुड़ करके वो अपने हाथ में जैकेट निकाल लेता है और कोट उसके हाथ में ही रहता है। तो आलोक ने दूसरा टास्क भी पूरा कर लिया कि कोट उतारे बगैर उसने जैकेट निकाल लिया। चलिए देखते हैं तीसरा टास्क। पान क्रमांक 43। चेंगचे सहकारी अस्वस्थ झाले होते। अस्वस्थ मतलब बेचैन हो गए थे कि चेंग के सहकारी, अब आलोक ने ये टास्क पूरे कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब चेंग और बाकी मेंबर्स बेचैन हो गए थे। अब देखते क्या होता है। चेंग आता तिसऱ्या कामाकडे वळला। हे तिसरं काम आता करायचे आहे। अब चेंग तीसरे काम की तरफ बढ़ने लगा और उसे कहता है आलोक को वो कि अब ये तीसरा टास्क तुझे पूरा करना है। देखते हैं तीसरा काम। त्याने एक पोस्ट कार्ड आलोककडे दिले आणि म्हणाला, त्या टेबलावर कात्री आहे, तिनं या पोस्ट कार्डला असं भोग पाड की त्यातून तुला उभ्या उभ्या जाता येईल। चला शब्दार्थ बघा। कात्री बच्चों, कात्री मतलब कैची, उभ्या उभ्या मतलब खड़े खड़े। तो अब चेंग आलोक को एक पोस्ट कार्ड देता है और वो पोस्ट कार्ड को उसे कहता है कि वो कैंची लो और इस पोस्ट कार्ड को इस तरह से काटो, इस तरह से इसके अंदर गड्ढा बनाओ कि इसमें से तुम खड़े खड़े निकल जाओगे। अब बताइए, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ही पोस्ट कार्ड आ गया है। इस पोस्ट कार्ड को इस तरह से काटना था कि उसमें से आलोक को पूरी तरह से गुजरना है। अब देखते हैं आलोक ये टास्क पूरा कर पाता है या नहीं। हे काम आजवर कुठल्याच विद्यार्थ्याने केले नव्हते। एवढ्याशा पोस्ट कार्डमधून 5 फुटी मुलगा कसा जाऊ शकेल? पण आलोक किंचितही डगमगला नाही। त्याने ती बारीक कात्री घेऊन ते पोस्ट कार्ड अशा खुबीने कातरले की त्याने एका तंतूसारख्या नाजूक पण आकाराने मोठ्या बांगडीत रूपांतर झाले। चला शब्दार्थ बघा। एवढ्याशा मतलब छोटे से, किंचित मतलब थोड़ा भी, डगमगला नहीं, थोड़ा ही डगमगला नहीं, बिल्कुल थोड़ा भी, बिल्कुल भी वो घबराया नहीं।
कातरले मतलब काटा उसने कैंची से, तंतू सारख्या मतलब छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे हिस्से में। बांगड़ित रूपांतर, बांगड़ी, बांगड़ी मतलब बच्चों जिसको हम बोलेंगे चूड़ी या बैंगल्स। रूपांतर मतलब काट काट के उसको यानी चूड़ी में उसने कन्वर्ट कर दिया था। तो अब ये टास्क किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी बच्चे ने पूरा नहीं किया था, मुकम्मल नहीं किया था। अब आलोक को जब ये काम सौंपा गया, फिर भी आलोक बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने वो कैंची ली और पोस्ट कार्ड को इस खूबी से काटा कि उसको बांगड़ित रूपांतर के लिए, बांगड़ी मतलब एक तरह से चूड़ी के आकार में उसको उसने कैंची से बारीक 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 काट दिया। और इस तरह से उसने छोटे छोटे तंतू सारखे त्या बांगडीच्या आकारात त्या पोस्टकार्डला बघता बघता रूपांतरित करून टाकले। आलोक त्या बांगडीतून सहजपणे जाऊ शकला। कधी नव्हे ते त्या समितीच्या सभासदांनी स्वयंस्फूर्तपणे टाळ्या वाजवल्या। फिर आलोक ने उस पोस्ट कार्ड को एक चूड़ी की तरह, चूड़ी की मानिंद उसको रूपांतरित कर लिया और उसको उसके अंदर से वो आराम से निकल गया। और ये तीसरा काम, ये तीसरा टास्क पूरा होने के बाद सभी सदस्यों ने, सभी मेंबर्स ने उत्स्फूर्तपणे मतलब खुशी से तालियां बजाई। आलोक त्या दिव्यातून पार पडणारा पहिलाच विद्यार्थी होता आणि आलोक असा विद्यार्थी होता कि त्या दिव्यातून मतलब कड़ी परीक्षा से निकलने वाला आलोक पहला विद्यार्थी था। तो इस तरह से हमें आलोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मालूमात होती है। तो बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, उसे शांत दिमाग से, बुद्धि का उपयोग करके उसे करने की ज़रूरत होती है। इंशाअल्लाह ताला पूरा काम या सभी काम मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये भाग 2 स्पष्टीकरण समाप्त होता है। अब इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो इस पाठ पे आधारित संपूर्ण स्वाध्याय यानी कृति का देखेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।